नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं क्लास 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है। उसी हिंदी पाठ्य पुस्तक से कैसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा, अपना हम गैस पेपर लेकर आपके साथ आए हुए हैं। गैस क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं। देखें क्या लिखा है कि लेखक को बस पर भरोसा क्यों नहीं रहा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। इसका आंसर पहले देख लीजिए अच्छी तरह से। पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबी समय में काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप वीडियो को रोक कर पढ़ें और अच्छी तरह समझें। उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं, लेखक को हर पेड़ दुश्मन क्यों लग रहा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक नज़र से बच्चों याद कर लें। लेखक को हर पेड़ क्या लग रहा था, दुश्मन। सो क्यों लग रहा था, ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखें क्या है यहाँ पर, लेखक ने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से क्यों देखा। ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए उसके बाद देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि लेखक को ऐसा क्यों लगा कि सारी बस ही इंजन है और वह इंजन के भीतर बैठा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे अच्छी तरह से इसका आंसर लिख लीजिए और पढ़ लीजिए। काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और ये उसका आंसर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र न करने की सलाह क्यों दी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा समय दीजिए और थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ेंगे तो ये सर्टिफिकेट आपको बहुत काम आएगा, अगर अच्छी तरह से आप पास कर जाते हैं तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या है कि लेखक को तब हैरानी क्यों हुई जब कंपनी के हिस्सेदार ने बताया कि बस अभी अपने आप चलेगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे देख लें और पढ़ लें, वीडियो को रोक लें। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको गैस क्वेश्चन बता रहे हैं, ये नहीं कि सब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, गैस क्वेश्चन अपने अंदाज से बता रहे हैं, ये आने की संभावना है। अब यहाँ क्वेश्चन यह देखिए क्या था, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया था। ये क्वेश्चन आने लायक नहीं है। आइए फिर भी एक नज़र से इसको पढ़ लीजिए, बुक में दिया हुआ है पढ़ लीजिए, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि प्रकृति के दृश्य भी लेखक को लुभावने क्यों नहीं लग रहे थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद देख रहे हैं क्या है कि कुछ यात्री बस ड्राइवर को मारने के लिए उतारू हो रहे थे, क्यों, क्या कारण था। तो इसका आंसर भी बच्चों देखें और लिख लें और इसे पढ़ लें तो बहुत ही उपयोगी होगा। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको अपने अंदाज से गैस पेपर के सहारे से ही अपना गैस दिमाग से सोच रहे हैं ये क्वेश्चन में क्या राज छिपा है, क्या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम अपने दिमाग से क्वेश्चन को गैस कर रहे हैं और बता रहे हैं, ये इसको पढ़ लेना चाहिए। बच्चों ध्यान रहे, आपके पास ऐसा हिंदी में पैसेज दिया रहेगा और पैसेज के नीचे में कुछ क्वेश्चन भी दिया रहेगा। उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पैसेज से ही आंसर को चुनकर लिखेंगे, जो इस तरह से आपको दिया रहेगा, जो कि आप इंग्लिश पेपर में लिखे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखें तो अच्छा क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर स्वर का एक टुकड़ा है कैसे, इसके बारे में यदि लिखने के लिए कहे तो आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं। एक नज़र से बच्चों क्वेश्चन को देख लें कि डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका ने क्या अनुभव किया। तो ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि लेखिका को डॉक्टर चंद्रा देवांगना से क्यों लगी। और क्वेश्चन 3 है कि वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला, उसे यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक नज़र से देख लें। और क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं, अपराजिता अपने नाम को किस प्रकार सार्थक करती है। तो इसका आंसर भी आपके पास नीचे है, वीडियो को रोक कर पढ़ें, समझें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये साफ सुथरा आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। वीडियो को रोक कर पढ़ें और अच्छी तरह से एक बार दो बार जितना चाहिए इसको देख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपका है कि दूसरों के दुख कब अपने दुख से बड़े लगते हैं, लिखें। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों क्या है कि तालाबों को धर्म सुझाव क्यों कहा गया है। आपके पास आंसर भी है, देख लीजिए। छत्रसाल अपने बेटे जगत राज से क्यों नाराज हुए, ये क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। और छेर छेरा तैयार किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए।
छेरछेरा तैयार किया है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक नज़र से देख लीजिए। तो इसका आंसर भी है आपके साथ देख रहे हैं कि पूसा माह की पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला यह पर्व छेरछेरा में लोगों के दल निकालते हैं और घर घर जाकर गीत गाते हैं और घर गृहस्थ से धान एकत्र करते हैं और हर घर अपने सामर्थ्य से धान का दान करता है और इस तरह जमा किया गया धान ग्राम कोष में रखा जाता है और इसी कोष से आने वाले दिनों में तालाब और अन्य सार्वजनिक स्थानों की मरम्मत और नए काम पूरे किए जाते हैं और इसी को छेरछेरा त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक नज़र से याद कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो समाज को जीवन दे, इस वाक्य का क्या आशय है? तो आपके पास आंसर भी दिखाई दे रहा है, इसे अच्छी तरह से पढ़ लिया कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु सागर कैसे बना, यह कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी भूलें नहीं, इसे एक नज़र से देख लें और पढ़ लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखने क्या है कि मनुष्य क्या है और क्या करता है, ये भी आपके पास आंसर दिखाई दे रहा है, देखें अच्छी तरह से। और यह है कि भारत प्रकृति की क्रीड़ांगन है कैसे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको गैस क्वेश्चन बता रहे हैं कि आखिर गैस क्वेश्चन कौन कौन सा है। अब यह क्वेश्चन देख रहे क्या है कि जब आज की भांति विद्यालय नहीं होते थे तो शिष्य शिक्षा ग्रहण कहाँ करते थे? तो ये आपका आंसर है बच्चों, लिखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देंगे और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य करेंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करने में क्या दिक्कत है प्यारे बच्चों? कमेंट अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। आप लोग देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, सटीक ढंग से समझा रहे हैं, तो पुनः आप हमें सपोर्ट करें, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, जो कि आपके लिए प्रत्येक दिन आप ही की तरह नए नए टॉपिक लेके आएंगे जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं। वीडियो बनाने में बच्चों मेहनत लगता है, तो आप हमें सपोर्ट अवश्य करें। क्वेश्चन देखने, गुरुजी ने एक बालक पर क्रोध दर्शाते हुए क्या कहा? तो गुरुजी ने बालक को पास बुलाकर उसका हाथ देखा और छोड़ते हुए कहा कि तुम्हारे हाथ में विद्या नहीं है और ऐसी स्थिति में तुम शिक्षा से वंचित रहोगे। इस तरह से बात को बोला गया था, वही इसमें कहा गया है। बच्चों अब यहाँ से देख रहे हैं व्याकरण से क्या आ सकता है कि संधि की परिभाषा लिखें। संधि किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? दो वर्णों को मेल को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के भेद आप देख रहे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होता है। तो संधि के बारे में इतनी से याद जरूर कर लें। और क्या देखते हैं, आइए देखें। आपके पास संधि विच्छेद भी दिया रहेगा और संधि भी दिया रहेगा, तो आप उसे अच्छी तरह से कैसे संधि विच्छेद करेंगे, कैसे संधि करेंगे, इसे थोड़ा सा देख लें बच्चों। इसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन जो भी संधि विच्छेद में आएगा इसी टॉपिक में आएगा, दूसरा कहीं भी नहीं आएगा। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, इसे अच्छी तरह से पढ़ लें कि क्या क्या होता है। जैसे आपका पवन है, नायक है, भावुक है, गायक है, देवर्षि है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा बच्चों, ध्यान रहे। ये पूरे का पूरे जो हम दिखा रहे हैं आपको वीडियो स्क्रीन पर, ये पूरा आपका नहीं आएगा, लेकिन ये जो अभी बोल रहे हैं वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छी तरह से देख लें और याद कर लें। ऊपर में आप जो देखे वो स्वर संधि का था, अब नीचे में जो देख रहे हैं व्यंजन संधि से है। तो इस तरह से व्यंजन संधि को कैसे बनाया जाता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा विषम का संधि विच्छेद करें, तो वी जोड़ सम को लिखेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कहेगा समयोग, तो समयोग का क्या करेंगे, सम जोड़ योग, तो संयोग आपका हो जाएगा। इस तरह से इसको याद रखें। अगर पूछा जाए कि रामायण का संधि विच्छेद करें, तो राम जोड़ अयन होगा, इसे याद रखें। यहाँ तक में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रहे। आपको हम मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहे हैं। दिगंबर दिक जोड़ अंबर, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लें। और उसके बाद वागीश आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है। और उसके बाद सदाचार सत्य जोड़ आचार, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संसार क्या करेंगे, सम जोड़ सार, वहाँ में हलन देंगे। जगन्नाथ जगत जोड़ नाथ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे एक नज़र से देख लीजिए सरसरी निगाहें से। भगवत गीता भगवत जोड़ गीता, इसका हम संधि विच्छेद इस तरह से बनाएंगे। अगर बच्चों यहाँ से पूछा जाए कि शब्द विचार, तो शब्द विचार क्या होता है कि वर्णों या ध्वनि के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, आप जान रहे हैं। तो शब्द के कितने भेद हैं? आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो लिखेंगे तत्सम, तद्भाव, देशज, विदेशज, ये आपके भेद हैं इसके। और ये देखिए, आपको तत्सम चुनने के लिए क्या होगा, तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे वायु, सूर्य, अग्नि, ये सब क्या है, ये तत्सम शब्द है, ये चुनने के लिए भी दे सकता है।
तद्भव आपका क्या होता है? तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे याद कर लीजिए। और विदेशी किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं, ये आपके सामने में दिखाई दे रहा है, इसे अच्छी तरह से याद कर लें। और उसके बाद क्या कह रहा है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद कितने हैं? तो आप देख रहे हैं रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, ये क्या है? ये रचना के आधार पर ये शब्द के भेद हैं, जो कि आपको अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके सामने में कुछ एग्जाम्पल भी दी हुई है। एग्जाम्पल को पुनः देख लें और समझने का प्रयास करें। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और क्या होता है, अविकारी शब्द। देख रहे हैं, विकारी शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेता है, वो आपका विकारी शब्द होता है। और अविकारी शब्द क्या होता है? तो ऐसे शब्द जिन्हें वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता हो, तो वे आपका अविकारी शब्द कहलाते हैं बच्चों। जैसे आपका उदाहरण भी दिखाई दे रहा है, इसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए अब आते हैं कुछ पर्यायवाची शब्द से, जो कि आपके सामने में पर्यायवाची शब्द दिखा रहा है। इसे भी थोड़ा सा एक नज़र से याद कर लें बच्चों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप देख सकते हैं। तो जैसे चंद्रमा का चंद्र, चांद, दो तो याद कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, दो तो याद कर लीजिए। उसके बाद देख रहे हैं उपेक्षा का है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका कमल देख लेंगे। उसके बाद अश्व देख लीजिए, गंगा देख लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हाथी देखिए, पुष्प देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये संधि विच्छेद से, इसी से संधि विच्छेद में पूछा जाएगा। दो तो याद कर लीजिएगा, अधिक नहीं याद कीजिएगा। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, तो आप अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये शब्द आपका है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द को एक नज़र से आप देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही हल्का है। इसे पढ़ते जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसे पढ़ लीजिए, धीरे धीरे से आपको हम आगे दिखा रहे हैं, आप देखें और इसे पढ़ें। अब देख रहे बच्चों, कुछ अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। इसे भी याद रख लें कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द क्या होता है। यहाँ आपका वाक्य रहता है और इसको मिलने से एक शब्द बनता है, तो उसको लिखना है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों की उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आइए देखते हैं। आपको कहा जाएगा कि अभिप्राय में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिप्राय में अभी उपसर्ग है, इस बात को याद रखिएगा। अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी आपका उपसर्ग है। ऐसे क्वेश्चन को आपको दिया जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे आपका है परिणाम, तो परिणाम में कौन सा उपसर्ग है? तो परि आपका उपसर्ग है। ऐसे आपको दिया रहेगा, याद रखेंगे बच्चों। आइए उसका देखते हैं। जैसे अनुसार है, अनुसार में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु आपका उपसर्ग हो गया। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए उसका देखते हैं, तद्भव उपसर्ग क्या होता है? तो देखें यहाँ आपका जैसे अध जला है, तो उपसर्ग कौन सा निकलेगा? अध निकलेगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय की परिभाषा यदि पूछा जाए, तो परिभाषा जो शब्दांश शब्द के अंत में लगता है, यानी प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि थकावट में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है, तो आपका देखिए आवट प्रत्यय हो गया, याद रखिएगा। लेखक में अक प्रत्यय लगा, आपसे पूछा जाएगा कि लेखक में कौन सा प्रत्यय है, तो आप देखिए अक प्रत्यय हो गया। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नज़र से बच्चों इसे देख लें थोड़ा सा कि अपमानित है, तो इसमें प्रत्यय क्या होगा? इत प्रत्यय होगा। अपमानित इत प्रत्यय हो गया। अनजाना में अप्रत्यय आ गया। अगर इसमें कहा उपसर्ग, तो इसमें अप उपसर्ग आएगा। तो देखिए इसमें अपमानित में इत प्रत्यय अप उपसर्ग आ गया, अनजाना में अप्रत्यय अन उपसर्ग आ गया। इस तरह से ऐसे आप एक नज़र से इसको देख लीजिए। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देख रहे हैं बच्चों, आपसे संज्ञा टॉपिक पर आए हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, जाति के पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसका उदाहरण भी आपके साथ है, देख रहे हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध करावे, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका नाम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह चीज़ को जब आप याद रखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा,
कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक टॉपिक बच्चों आप देख रहे हैं, आपसे लिंग परिवर्तन में भी कन्फ्यूज कर सकता है। लिंग परिवर्तन से आपसे पूछा जाएगा, तो एक नज़र से लिंग परिवर्तन के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। वीडियो को स्किप ना करें और धीरे धीरे से रोक कर इसको देखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे गायक का कहेगा स्त्रीलिंग क्या होता है, दासी का पुल्लिंग क्या होता है, पाठिका का पुल्लिंग क्या होगा, तो इस तरह से देख के आप इसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। एक नज़र से बच्चों आप देखें कारकों की विभक्ति या प्रसर्ग जिसको कहता है, तो इसको याद रखें। इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखेंगे। तो कर्ता कारक में नेचिन का प्रयोग होता है, कर्म कारक में कोशुन्य का प्रयोग होता है, जैसे आप जान रहे हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख रहे हैं बच्चों, ये सर्वनाम की परिभाषा आपको दिखाई दे रहा है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम जो देख रहे हैं, ये आपका सर्वनाम है। अगर परिभाषा पूछा जाए तो इस तरह से आप अवश्य लिखेंगे। और ये आप देख रहे हैं सर्वनाम के भेद हैं, तो सर्वनाम के भेद आपके सामने में दिखाई दे रहा है। 6 भेद हैं, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम को लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, और उसके भेद भी क्या हैं, तो ये सब आपको नहीं पूछा जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बच्चों आपसे समास से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकंठ कौन सा समास है, बताएंगे। प्रतिदिन कौन सा समास है, यथाशक्ति कौन सा समास है। तो ये समास का नाम इधर दिखाई दे रहा है और ये शब्द इधर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपसे समास पद है और इसको विग्रह करने के लिए कहे तो इस पद को इस तरह विग्रह करेंगे। अगर इसका नाम लिखने के लिए कहे तो समास का नाम यहाँ लिखा है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसे थोड़ा सा देख लीजिए, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समास। बच्चों जो भी क्वेश्चन समास से पूछा जाए तो इसी से संबंधित क्वेश्चन इसी से आपको दिया जाएगा, अच्छी तरह से याद रख लें। जैसे आपका पंचवटी है, शतावधी है, त्रिलोक है, नवरात्र है, चौपाई है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे दाल रोटी है, इसको द्वंद्व समास क्यों कहेंगे, तो दाल रोटी को देखेंगे जब बीच में हाइफन चिन्ह है जिसमें रहे वो, तो वो आपका द्वंद्व समास होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। तो द्वंद्व समास आप अच्छी तरह से निकाल सकते हैं किसको कहा जाता है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी क्या क्वेश्चन दिया है। जैसे आपका पीताम्बर है, नील गगन है, पंचवटी है, दशानन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लें, बहुत ही अच्छी टॉपिक है। ये मुहावरा है, मुहावरा को भी थोड़ा सा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। बच्चों ध्यान रहे, आपसे एक आवेदन पत्र हिंदी में भी लिखने के लिए दिया जाएगा कि 4 दिनों को छुट्टी लेने के लिए एक आवेदन पत्र लिखें, या अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखें, ये भी दिया जा सकता है। या ग्राम पंचायत के मुखिया को शुद्ध जल पेय की व्यवस्था के लिए प्रार्थना पत्र लिखें, ये भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इस एप्लीकेशन को, आवेदन पत्र को आप लिखने के प्रयास करें और अच्छी तरह से देखें कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको लेटर भी लिखने के लिए आएगा या आवेदन पत्र भी आ सकता है। कोई इसमें दोनों कन्फ्यूज है कि आखिर क्या आएगा, तो दोनों याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 4 दिनों की छुट्टी लेने के लिए एक आवेदन पत्र लिख लीजिए, या अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए एक आवेदन पत्र लिख लीजिए, ये दोनों को लेकिन याद कर लीजिएगा। निबंध बच्चों ये खेल कूद का महत्व है, आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आपका अनुशासन है, तो आप इस पर अच्छी तरह से सोच कर लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हिंदी में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बच्चों एक समाचार पत्र पर भी थोड़ा सा निबंध को लिख लेंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये समाचार पत्र भी आप देख लेंगे। और ये आपका है स्वच्छ एवं सुंदर विद्यालय, इस पर भी आप निबंध को बना लेंगे। बच्चों ध्यान रहे, इतना भी लिखेंगे तो आपका आंसर अच्छा रहेगा और नंबर भी आपको अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं बच्चों पुस्तकालय पर निबंध है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दें कि पुस्तकालय क्या होता है। पुस्तकालय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, तो इस तरह से आप इसको वर्णन कर आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये पूरी वीडियो अगर आप देख लिए और समझ लिए तो आपका समझिए कोई भी नंबर कटने लायक नहीं है। उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो समझने में तो कमेंट अवश्य करें, और मेरी वीडियो को आप अंत तक देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।